हम सब कितने बड़भागी हैं जो यह बहुमूल्य जीवन परमात्मा ने हमें दिया। भगवान ने न जाने कितने जन्मों में भटकने के बाद हमें मानव का तन दिया। क्यों? मैं पूछता हूं क्यों? इसीलिए ना कि हम सब इस जनन मरण के चक्रव्यूह से मुक्त हो सके। बार बार कुत्ते, गधे, नाली के कीड़े, सांप, छछूंदर इत्यादि योनियों में भटकना न पड़े। परमात्मा ने हमें इसीलिए भेजा ना कि हम परमात्मा का चिंतन करके, भक्ति करके, संसार में लोक कल्याण का कार्य करके पुनः अपने उस अंतर्यामी परमात्मा तक पहुंच सके, अपना उद्धार कर सके। पर हम सब जीव, हम सब मानव यहां क्या कर रहे हैं? हम सब संसार में आकर उलझ गए हैं। आखिर यहां से लेकर क्या जाना है? जरा सोचिए। एक समय था जब हम सब शैशवावस्था में थे। छोटी सी शिशु का शरीर मिला था। धीरे धीरे बालक का शरीर मिला, फिर जवानी, फिर वृद्धावस्था, फिर उसके बाद आएगी एक अवस्था, मृत्यु। फिर सदा सदा के लिए आंखें बंद रह जाएगी। सब कुछ यही धरा रह जाएगा। कुछ लेकर तो जाना है ही नहीं। हम आप जो कुछ भी कर्तव्य कर्म इस पृथ्वी लोक पे करेंगे, जो कुछ भी परोपकार करेंगे, जो कुछ भी भगवत कार्य करेंगे, वो सब अजय, अमर और अविनाशी बना रहेगा। लोगों की यश कीर्ति की गाथाएं युगों युगों तक गाई जाएगी, पर बाकी सभी वस्तुएं, सभी सुख चैन सब छीने जाएंगे। ये घर, ये मकान, ये बंगले, ये संतान, ये सब नष्ट हो जाएंगे। हमारा अपना कौन है? संसार में तो सब नष्ट होने वाला ही है। हमारा अपना है केवल परमात्मा, केवल परमात्मा, जो सबके मिट जाने के बाद भी हमारे ही रहेंगे। दुख में, सुख में, हर क्षण, हर पल उस अंतर्यामी परमात्मा को हम क्यों न याद करें? यह जीवन मानव का, कोई दानव का जीवन नहीं है, यह मानव का जीवन है। और मानव जीवन का एक ही उद्देश्य हो, एक ही लक्ष्य हो, परम पुरुषोत्तम भगवान श्रीहरि की प्राप्ति। उस करुणा सिंधु भगवान की करुणा कितनी महान है, जो दीनों पर भी दया करने वाले हैं। हम सब परस्पर एक दूसरे से ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि करते रहते हैं, जो नरकगामी है, नरक की ओर ले जाने का मार्ग है। काम, क्रोध, मद, मोह, इस सब में हम सब उलझे रहते हैं। पर कभी चिंतन कीजिए, कभी 2 घड़ी समय निकालकर अपने वास्तविक सत्य को पहचानिए कि एक अवस्था वो भी आएगी, जैसे आज समय और काल के प्रभाव से आपका शरीर बदल गया, आपकी अवस्था बदल गई, सब कुछ बदलता हुआ आप देख रहे हैं। ऐसे ही एक अवस्था ऐसा आएगा जिस दिन ये शरीर भी छूट जाएगा। फिर आप क्या करोगे? इसलिए जब तक तन में प्राण है तब तक, हाँ, जीवन मिला है तो कमाना, घर बनाना, ये सब तो चलेगा ही, चलता ही रहेगा। पर
आपकी आयु यह निर्धारित नहीं करती कि कब आपके तन से, कब हमारी तन से प्राण निकल जाए। बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबको परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, परमात्मा का गुणगान करना चाहिए। परमात्मा ने हमें बहुमूल्य तन दिया है, हमें मुंह दिया है जिनसे हम हजारों चीजें बोल सकते हैं, कान दिया है, बहुत कुछ सुन सकते हैं, आंखें दी है जो परमात्मा के इस सुंदर संसार को देख सकते हैं। और इन सब का प्रयोग यदि हम परमात्मा की प्राप्ति में करें, सबका मूल उद्देश्य, मूल ध्येय अगर परमात्मा की प्राप्ति हो तो जीवन सफल हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। आइए हम सब मिलकर अपने उस करुणा सिंधु भगवान श्री कृष्ण की चिंतन करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे।